पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस नए वीडियो में जैसा कि हम लोग पहले ही कंफर्म हो चुके हैं कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब का सारा पार्ट्स, सारे काइंड्स उसके बता दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में मैं जो नया टॉपिक लेके आया हूं वो है प्रीपोजिशन। जैसा कि मैंने पहले ही वादा किया था कि मैं इस पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज रखने वाला हूं और इसके जो नोट्स हैं, स्पेशली इसके जो रूल्स है फॉर विच कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आपको केवल अभी बेसिक है। आप ये जाने कि नाउन क्या है, काइंड्स क्या है, प्रोनाउन क्या है, काइंड्स क्या है, एडजेक्टिव के काइंड्स कितने हैं, वर्ब के कितने हैं, एडवर्ब के कितने हैं, अभी काइंड्स चल रहा है। इसके बाद हम लोग रूल पढ़ेंगे। And for every competitive examination, there are lots of questions has been asked in parts of speech. But until you will prepare your kinds of each and every branches of grammatical such type of device, how can you clear the rule of such type of examinations like NDA, Railway, SSC, TGT, PGT, and so many examination in which parts of speech and the basic question and concept has been asked so many parts and so many वेज, बहुत सारे तरीके से बहुत सारे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं। तो आप उन सभी चीजों के लिए आप अपने आप को तभी तैयार कर पाइएगा जब इसके काइंड्स को आप अच्छे तरीके से समझ पाएं, उसकी परिभाषा समझ पाएं, उसकी डेफिनेशन समझ पाएं और उसे किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सब कुछ समझ लेंगे। फिर इसके रूल्स को लेके मैं अलग अलग एक एक वीडियो जिस तरीके से इसके काइंड्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसे रूल ऑफ नाउन, रूल ऑफ प्रोनाउन, रूल ऑफ एडजेक्टिव, रूल ऑफ वर्ब, एडवर्ब सब कुछ देने वाला हूं। आप इस चैनल पे लगातार बने रहिए। कीमती पन्ना के नाम से ये है, भाई नितेश सर, आप सर्च करिए और इस चीज को जितना ज्यादा आप देखेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बस मैं वीडियो के शुरू में, बीच में, अंत में केवल एक सजेशन आपको बार बार देता हूं कि एक काम आपको ये करते रहना है कि इसीलिए चैनल का नाम भी मैंने रखा है कीमती पन्ना, क्योंकि जो पेज आप बनाएंगे वो आपके लिए बेस कीमती होने वाला है। उसे रखे रहिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़ते रहिए और आपके हर एग्जामिनेशन में ये काम आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन यहां मैंने पहले ही लिख ली थी, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका एक। यस, डन। कहते हैं कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। एक बात देखिएगा, अभी एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे थे, तो एडजेक्टिव नाउन के ठीक पूर्व आने वाला कोई भी शब्द जो उसे क्वालिफाई करता था वो विशेषण हो जाता था, वो एडजेक्टिव हो जाता था। ये भी नाउन या प्रोनाउन के पहले तो आएगा, लेकिन एक और फंक्शन है इसका, टू शो इट्स रिलेशन विथ अनदर नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस। वाक्य में उपस्थित दूसरे नाउन से, दूसरे प्रोनाउन से पहले नाउन का क्या संबंध है, इस संबंध को स्पष्ट करने वाला शब्द संबंध सूचक कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है, प्रीपोजिशन कहलाता है। अब प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। इसीलिए अगर आप देखिए कि इन प्रीपोजिशन है, टू प्रीपोजिशन है, विथ प्रीपोजिशन है, बाई प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, अगर इन सभी के बाद यहां पे कोई वर्ड देना हो, कोई वर्ड देना हो, कंपटीशन में भी पूछता है, तो इसके बाद यहां नाउन ही आएगा, दूसरा कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में है ये बात। जब भी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व ही आएगा ये, बिफोर, तो इन अगर प्रीपोजिशन है तो इसके बाद का स्थान नाउन होगा या प्रोनाउन हो सकता है। टू अगर प्रीपोजिशन है तो इसके बाद नाउन ही आएगा। विथ प्रीपोजिशन है, नाउन आएगा। एग्जांपल ले लो, इन के बाद आप क्या कहोगे? इन द रूम, इन द क्लासरूम, इन द बस, इन द कार। इन के बाद नाउन ही आएगा। टू के बाद गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ। विथ नेहा, विथ मनोज, विथ यू। बाई पेन, बाई स्वार्ड, बाई गन, बाई रिक्शा, बाई ऑटो। ऑन के बाद द टेबल, ऑन द रूफ, कुछ भी नाउन। इसीलिए कहते हैं कि प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। इनके पहले अगर ये प्रीपोजिशन की भूमिका में है, बार बार मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अगर ये प्रीपोजिशन की भूमिका में है, क्योंकि अभी एडवर्ब के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कम इन या कम ऑन, इसमें इन और ऑन प्रीपोजिशन नहीं था, एडवर्ब था, एडवर्ब ऑफ प्लेस था। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर नाउन के पूर्व ये आए और इनका, इस नाउन का संबंध इसी वाक्य में, जैसे एग्जांपल देखिए, धन इज इन द रूम, अगर इन प्रीपोजिशन है बेटा तो रूम नाउन है ना, नाउन के पूर्व आ गया,
प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर ए नाउन प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले आया। टू शो इट्स रिलेशन अनदर नाउन, रूम का संबंध है किससे? रूम में कौन है? धन। रूम में कौन है? सत्यम। रूम में कौन है? दिव्यांश। इसका मतलब कि इस नाउन से जो संबंध स्थापित करने वाला शब्द होगा दैट इज नोन एज प्रीपोजिशन। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? दूसरा, माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, उसके घर के इन फ्रंट ऑफ, ठीक सामने मेरा घर है। अब बताइए ना, इस हाउस से जो संबंध स्थापित करने वाला शब्द है वो है इन फ्रंट ऑफ। सच वर्ड्स यूज्ड बिफोर नाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन टू नाउन्स इज नोन एज प्रीपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन के रूप में हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लें तो उसके प्रीपोजिशन के तुरंत बाद किसी नाउन का होना आवश्यक है। अगर नाउन नहीं है तो वो प्रीपोजिशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कम ऑन, आप किसी से कहिए कम ऑन, ऊपर आ जाओ। आप किसी स्टेज पे हैं, कोई बच्चा अगर नीचे से आना चाहता है तो आप कहेंगे कम ऑन, ऊपर आओ। कम ऑन, कम यहाँ वर्ब है और ऑन यहाँ पे प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है, ये आपको चेक करना है। अगर बेटा ये प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद आपको लिखना पड़ता कि कम ऑन द स्टेज, स्टेज पर ऊपर आओ, क्योंकि ये नाउन आ गया अब स्टेज, और इस स्टेज का संबंध यहाँ किससे होता? इंपरेटिव सेंटेंस, कम ऑन, गेट आउट, गो देयर, सच टाइप ऑफ सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस। एंड इस तरीके के वाक्य का कर्ता हमेशा यू होता है, लेकिन वो छिपा रहता है। यहाँ जैसे यू अंडरस्टूड है, इस स्टेज का संबंध किससे हो जाता? यू से। यहाँ पे ये प्रीपोजिशन हो जाएगा इस वाक्य में, लेकिन जैसे हम लोग इसको खत्म करेंगे और लिख देंगे कम ऑन, अब ये प्रीपोजिशन नहीं है, क्योंकि प्रीपोजिशन जब भी होगा तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा। यहाँ नाउन नहीं है। अब ये क्या है? कम क्या है? वर्ब। कम मीन्स आओ, आना, और ऑन किसे क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। तो जो शब्द वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब। और दूसरा कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान दिखा रहा है। कहां? ऊपर। कम ऑन, ऊपर, एडवर्ब। प्रीपोजिशन तब होगा जब इसके बाद नाउन हो और इस नाउन का संबंध यहां किसी नाउन या प्रोनाउन से हो। मुझे नहीं लग रहा कि अब आपको कोई दिक्कत इसमें होगी। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, एक बात जानिएगा, अब तक आप सभी काइंड्स को पढ़ चुके हैं। नाउन के 5 प्रकार, प्रोनाउन के 9, एडजेक्टिव के 2, वर्ब के 2, एडवर्ब के 3, लेकिन एडजेक्टिव के जो 2 हम बता रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव और रेस्ट्रिक्टिव, उसके अंदर कई काइंड्स है। वर्ब जिसे हम एक्शन और स्टेटिव कह रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारे 10-12 प्रकार हो जाते हैं। तो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन जब पढ़िएगा तो ये मजेदार होने वाला है। इसमें सबसे पहला है बेटा सिंपल प्रीपोजिशन। इसे आप नोट्स बनाएंगे, बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, सिंपल। दूसरा है, अब देखिएगा सिंपल का मतलब क्या है समझते चलिए। अगर हम कहें इन, ऑन, टू, विथ, फॉर, बाई, ऐसे प्रीपोजिशन जो एक ही शब्द से फॉर्म होते हैं, ठीक ना, एक ही लगता है, इन, ऑन, टू, विथ, फॉर, ऐसे कोई भी शब्द सिंपल प्रीपोजिशन है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिंपल नाम रख लीजिए, कंपाउंड नाम रख लीजिए, कॉम्प्लेक्स नाम रख लीजिए, लेकिन काम वो किस तरह करेंगे? नाउन या प्रोनाउन के पहले आएंगे और दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करेंगे। अगर ये फंक्शन इसका नहीं है, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन नहीं है। अब देखिएगा, सिंपल प्रीपोजिशन मीन्स आप लिख भी सकते हैं कि दोज वर्ड्स which can be formed with only one word is known as simple preposition. For example, in, on, to, with, for, जो भी आपको लिखना है लिख लीजिए। दूसरा है बेटा डबल। अब देखिएगा,
इसी डबल को कभी कभी आप लोग कंपाउंड कह देते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड का मतलब आप जानते होंगे संयुक्त, क्योंकि सेंटेंस का जो वीडियो आपने देखा था शुरू में, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब कम से कम दो क्लॉज का एक पास जुड़ना, कंपाउंड। तो यहां पे किसकी बात हो रही है? डबल की। पहला है सिंपल, तो सिंपल ये सारे हैं, इन, ऑन, टू, विथ, बाई। और जैसे डबल या कंपाउंड आप कहते हैं, तो दोज वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म विथ टेकिंग हेल्प ऑफ टू सिंपल प्रीपोजिशंस। अब देखिएगा, इन और टू, इनटू। अगर इन अलग कर दे, टू अलग कर दे तो सिंपल है, लेकिन दोनों को जोड़ दे तो इनटू। लेकिन ये एक में लिखा जाएगा इनटू। विथ और इन को आप लिखेंगे तो विद इन हो जाएगा, इनटू, विद इन, ऑन टू। बहुत सारे ऐसे हैं, बिटवीन, एमंग, बिसाइड, जो दो से फॉर्म होके बनते हैं, अक्रॉस। ऐसे प्रीपोजिशन को आप लोग कहते हैं डबल या कंपाउंड प्रीपोजिशन। ऐसा कोई भी शब्द जो एक ही शब्द से बना है, जो नाउन या प्रोनाउन के पूर्व आ रहा है और किसी नाउन या प्रोनाउन से संबंध स्थापित करता है, प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। लेकिन अगर दो सिंपल प्रीपोजिशन आपस में कनेक्ट होके एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हो जा रहे हैं, जैसे सिंपल का तो समझ में आ गया कि धन इज इन द रूम। कंपाउंड या इसका देख लीजिए, सुभी इज रनिंग इनटू द रूम। आइए, इन द रूम नहीं है, इनटू मोशन को दिखाता है। ये फिर मैं कह रहा हूं कि रूल बाद में, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू का रूल जो है वो बाद में। अभी फिलहाल इस रूम के पूर्व एक शब्द आया और इस रूम का संबंध किससे है? सुबी, प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग। लेकिन पूछ ले कि कौन सा है, तो आप कहेंगे सिंपल। नहीं, सिंपल तब होता जब केवल इन होता, सिंपल तब होता जब केवल टू होता। लेकिन दो सिंपल को फॉर्म करके एक बना दिया, दैट इज नोन एज डबल या कंपाउंड प्रीपोजिशन। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। तीसरा, ये तीसरे को ऊपर लिखते हैं। तीसरा है, अब देखिएगा, सिंपल आ गया, कंपाउंड आ गया, तो आसान बनाने के लिए हम यहां लिख दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसको फ्रेज प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन। अब ये और आसान हो जाएगा। ठीक, फ्रेज प्रीपोजिशन क्या है कि फ्रेज का मतलब जिसमें वर्ब ना हो, तीन चार शब्दों का समूह तो हो लेकिन वो उसमें वर्ब ना हो, फ्रेज कहलाएगा। आइए देखते हैं कि दोज वर्ड्स which can be formed with the help of two or three words but they are supposed as one। तीन चार शब्दों से मिलकर फॉर्म होगा लेकिन काम एक प्रीपोजिशन का करेगा। जैसे इन फ्रंट ऑफ, प्रीपोजिशन से शुरू हुआ, प्रीपोजिशन पे खत्म हुआ। ये देखिए, फॉर द सेक ऑफ, इन लिeu ऑफ के बदले LIEU, इन लिeu ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, फॉर द सेक ऑफ, इन लिeu ऑफ। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होते हैं, जो कई सारे शब्दों से मिलके तो फॉर्म होते हैं लेकिन माना एक हट जाता है। एग्जाम्पल में हमने लिखा था माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, तो इन फ्रंट ऑफ एक प्रीपोजिशन के रूप में, उसके घर के पहले नाउन के पूर्व आया और मेरे घर से संबंध स्थापित कर रहा है, प्रीपोजिशन है। कोई पूछ ले कि कौन सा प्रीपोजिशन है, आप कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स कह लीजिए या फ्रेज प्रीपोजिशन कहिए, कोई दिक्कत? अगला चौथा जो है, फोर्थ, कॉम्प्लेक्स फ्रेज प्रीपोजिशन के बाद चौथा है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाने से बनती है, जिसका हिंदी अर्थ निकालने पे हुए या करके का बोध आता है। और ये वर्ब प्लस एडजेक्टिव का काम करती है, विशेषण का काम करती है।
वर्ब का तो काम करेगी, लेकिन कभी कभी विशेषता भी बतलाने लगती है। अब देखिए पार्टिसिपल का क्या मतलब होगा, जैसे कंसल्टिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग। अगर हम कह दें कंसीडरिंग द मैटर, मामले को भांप कर मनोज रैन अवे, मामले को जैसे झगड़ा माहौल बिगड़ता हुआ देखा मनोज, तो मामले को भाप गया, ताड़ गया कि युद्ध होने वाला है, भाग गया। देखिएगा कंसीडरिंग यहां पार्टिसिपल के रूप में है, लेकिन कर रहा है काम प्रीपोजिशन का, क्योंकि इसके तुरंत बाद मैटर यहां नाउन है कि नहीं, आप बताइए। और बेटा इस मैटर का संबंध किससे है, भगा कौन, मनोज। नाउन या प्रोनाउन के पूर्व आया और इसका संबंध उसी वाक्य में उपस्थित किसी नाउन या प्रोनाउन से है, इसलिए ऐसे प्रीपोजिशन को हम लोगों ने एक नया नाम दे दिया, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। हुए या करके का भाव पार्टिसिपल में कैसे आता है, वर्ब में मुझे नहीं याद आ रहा है कि हम लोगों ने इस पर कुछ डिस्कस किया था, लेकिन वर्ब का भी काम करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। जैसे आई सॉ अ डांसिंग पिकॉक, आई सॉ अ डांसिंग पिकॉक, मैंने एक नाचते हुए मोर को देखा। पिकॉक यहां पे क्या है बेटा, नाउन। डांसिंग नाचते हुए, वर्ब में आईएनजी लगेगा, लग गया। हुए या करके, नाचते हुए मोर को देखा। और ध्यान दीजिएगा ये वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब के साथ साथ उस मोर की विशेषता नहीं बता रहा है, कैसा मोर, तो नाचता हुआ। जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करे वो पार्टिसिपल कहलाता है। और कौन सा, पार्टिसिपल के भी कई पार्ट होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जिसे आप कहते हैं ग्रामर की भाषा में, आमतौर पे बच्चा कह देता है वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड फॉर्म। वही चीज यहाँ पास्ट पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग होता है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज नोन एज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अगला है डिसगाइज। डिसगाइज का मतलब होता है भेष बदला हुआ। ये ऐसा प्रीपोजिशन है जो छिप के यूज होता है, खुल के नहीं आता। एक दिन शायद मैं इसको बताया था, जब आप लिखते हैं ओ क्लॉक, तो इस ओ का मतलब होता है ऑफ। क्या होता है, ऑफ। अब देखिएगा जैसे ही गेट्स अप अर्ली एट 5 o'clock, 5 o'clock, तो इस ओ का मतलब यहां होता है ऑफ, मतलब घड़ी के 5 बजे के हिसाब से वो उठता है। तो डिसगाइज प्रीपोजिशन के रूप में ऑफ या ओ, और एक होता है ए, इसको हम लोग कह देते हैं पर केजी, पर लीटर, पर क्विंटल के रूप में भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं। बेसिक चीज क्या है कि दोज वर्ड्स which is used before a noun or pronoun to show the relationship with another noun or pronoun is known as preposition. Kinds of preposition: simple, those words which can be formed with the help of only one preposition, simple preposition. Those which take two to make compound are known as double preposition. Such preposition which can be formed with the 3 or 4 words but they are supposed as one are known as phrase or complex preposition. And those which can be used as a participle but they work as the preposition, that's why they have been given a new term, a new name, participle preposition. And fifth is known as disguised preposition. छिपा हुआ होता है, लुका के बैठा रहता है सेंटेंस में, आपको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर ओ क्लॉक में ओ अगर आज के पहले आपसे पूछ दिया जाता कि राम गेट्स अर्ली या ही रीच्ड हिज ऑफिस एट 10 o'clock डेली, तो 10 ओ को पूछ दिया जाता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, लेकिन ओ का मतलब यहाँ ऑफ इज अ डिसगाइज्ड और हिडन प्रीपोजिशन। खैर आगे वाले वीडियो में हम लोग कंजक्शन के रूप में अब मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।